लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का कहर लगातार जारी है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी अब इजराइल पर ताजा हमला कर दिया है। और इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध विराम की कोशिशों की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो उधर ईरान भी अब इजराइल के खिलाफ हमले के लिए रेडी दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और अगले पल क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया इसी आशंका की गिरफ्त में। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह हमास के बीच ऐसी कोई लाइन बच गई है जिस पर सभी पक्ष सहमत भी हो सके। युद्ध के बीच शांति का रास्ता तलाशने वाली हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। बेरूत में इजरायली सेना का बारूदी जलजला। लेबनान का टायर शहर राख में तब्दील। ताजा हमले में 52 लोगों की हुई मौत। बम वर्षक B-52 के कहर से लेबनान तबाह। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले को और तेज कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान की राजधानी बेरूत के साथ ही आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक्स कर रही है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। हालांकि इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। इजराइल ने एक बार फिर पूर्वी क्षेत्र में कई एयर स्ट्राइक्स की है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के 52 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले बालबेक, अल अलक, यूनीन, बदनियल, अल बजालिया, अमहाज, इयाट, लव्वे, हरबता, नहले, तराया और हौश ए नबी इलाके से हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के 72 लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में पूर्वी क्षेत्र के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ। कई घर और इमारतें ध्वस्त हो गए, सड़कों में गड्ढे हो गए, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। 3 सितंबर से इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी हवाई हमले शुरू कर दिए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 8 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत के बाद से लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 2867 तक पहुंच गई, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 13,047 हो गई है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया है साउथ लेबनान का, और ये जो एरिया देख रहे हैं उसके साथ में इसराइल का बॉर्डर आगे है और वहाँ पर ग्राउंड पर लड़ाई हो रही है हिजबुल्लाह और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो ये सारे इलाके हैं, यहाँ से लोग निकल चुके हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे कई घर बर्बाद हुए हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं साउथ लेबनान के, और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बमबारी की वजह से तबाही हुई है। जो इस्राएली फोर्सेस की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जगह जगह पे यहाँ तबाही हुई है इन इलाकों में। देखिए साथ ही ये मकान आप देखिए किस तरीके की बर्बादी यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो जहाँ पे भी हम नज़र दौड़ा रहे हैं, वहाँ पे इन पहाड़ी इलाकों में या साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमें जगह जगह पर इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। आप देखिए क्या हाल हुआ है इन मकानों का। हालांकि इन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं हैं, 2, 3, 4 मंजिल तक ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जबकि बेरूत में 30, 40, 50 मंजिला इमारतें हैं। और जब उन इमारतों पे रॉकेट या मिसाइल दागे जाते हैं तो बिल्कुल वो सब पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाती है, ज़मीन दोज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे घरों पे भी लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं।
लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का इजराइल की सेना ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रात में इजराइल की सेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में खुफिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाते दिखे। इसके साथ ही इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस बीच हिजबुल्लाह एक बार फिर इजराइल की सुरक्षा दीवार को भेदने में कामयाब हुआ है। हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट्स इजराइल के बिल्कुल बीचों बीच टीरा इलाके में घुसने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह ने इस हमले में टीरा इलाके के एक अपार्टमेंट को मलबे में तब्दील कर दिया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हमले में 19 इजरायली घायल हुए हैं। सिर्फ टीरा ही नहीं, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की यूनिट नंबर 8200 पर भी रॉकेट हमला करने का बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल की यूनिट नंबर 8200 के गिलॉट बेस पर हमला किया। इजराइल की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायली हमले में कोई किंतु परंतु नहीं है। नेतन्याहू और उनकी फौज के सामने ये क्लियर है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को वहां पहुंचा देना है जहां से उनकी वापसी की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बचे। इजराइल तकनीक के दम पर हिजबुल्लाह के कमांडरों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। ऐसी कोई जगह लेबनान में नहीं बची है जहां हिजबुल्लाह के कमांडर अपनी जान बचा सके। एक और बात जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जाती है वो ये कि गाजा में हमास की तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगें उस स्तर पर नहीं बनाई है, लिहाजा वो खुले आसमान के नीचे होते हैं और इजरायली टारगेट का आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसके साथ हिजबुल्लाह को ईरान से मिल रही मदद की खेप में भी अड़चन आनी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह सरेंडर के लिए तैयार। इस बीच ये चौंकाने वाली खबर भी आई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई रुक सकती है। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर समझौते पर सहमति तक पहुंचने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत स्थानीय निवासी अपने घरों को लौटेंगे और इजरायली फोर्स लेबनान से वापसी करेगी। इजरायली मीडिया ने लेबनान के बीच युद्ध विराम के मसौदे का भी खुलासा किया है। जो बाइडेन के दूत होचस्टीन की ओर से तैयार किया गया ये दस्तावेज इजराइल की सरकार के सामने पेश किया गया है। मसौदे का मुख्य बिंदु ये है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 को मान्यता देते हुए पूर्ण प्रभाव में लाया जाएगा। विशेष रूप से हिजबुल्लाह और एक दूसरे सशस्त्र समूह इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल लेबनान में सैन्य और सरकारी लक्ष्यों सहित आक्रामक अभियान नहीं चलाएगा। साथ ही ड्राफ्ट के मुताबिक इजराइल को 1 हफ्ते के अंदर दक्षिणी लेबनान से हटना होगा। कथित तौर पर इसे लेबनानी सशस्त्र बलों से बदला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अमेरिका और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेंगे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी कई अहम मांगे छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। इसमें लितानी नदी से पीछे हट जाना भी शामिल है। हिजबुल्लाह एक बिना सैनिकों वाला क्षेत्र स्थापित करने पर भी सहमत हो गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह गाजा से सीधे जुड़े रहने पर जोर नहीं दे रहा है। इससे एक युद्ध विराम का रास्ता जल्दी ही खुल सकता है। लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 के शब्दों में एक शब्द भी बदलना असंभव है। अब गेंद नेतन्याहू के पाले में है। लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने कहा, मैंने युद्ध विराम, सेना की तैनाती और संकल्प 1701 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी बिंदुओं को पूरा कर लिया है। हम नेतन्याहू के साथ होचस्टीन की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम समझौता हो जाएगा। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की ओर से भी युद्ध विराम पर बयान आया है। नईम कासिम ने कहा कि उनका समूह खास परिस्थितियों में युद्ध विराम पर सहमत हो सकता है क्योंकि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के गढ़ों पर बमबारी बढ़ा दी है। कासिम ने इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट के भीतर युद्ध विराम के शर्तों को लेकर चल रही चर्चा के बीच ये बयान दिया है। लेकिन युद्ध विराम के इस दस्तावेज के आगे बढ़ने के पहले ही लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजराइल पर युद्ध विराम के प्रयासों को खारिज करने का आरोप लगाया है। इजरायली फोर्सेज की ओर से बेरूत के दक्षिणी शहरों और लेबनान के दूसरे क्षेत्रों में बमबारी शुरू करने के बाद लेबनानी पीएम ने ये आरोप लगाया।
हमास नहीं चाहता युद्ध विराम। लेबनान में युद्ध विराम की खबरों के बीच गाजा से भी सीज फायर की संभावना की रिपोर्टें आ रही हैं। अमेरिकी चुनाव से पहले गाजा संघर्ष विराम और बंधक डील को लेकर वार्ता एक बार फिर तेज हो गई है। हमास इजराइल के सामने अमेरिका और मध्यस्थों ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें गाजा में कुछ दिनों के संघर्ष विराम के साथ बंधकों की रिहाई शामिल है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया, वहीं हमास की ओर से इसमें विश्वास की कमी के संकेत मिले हैं। हमास के अधिकारी समी अबू जुहरी ने कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा से कहा कि प्रस्ताव में प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है। हमास गाजा में इजरायली बंदियों की रिहाई के बदले में अस्थायी युद्ध विराम स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद इजराइल अपनी बमबारी फिर से शुरू कर देगा। इस हफ्ते इजराइल के मोसाद प्रमुख और CIA डायरेक्टर ने कतर की राजधानी में हुई युद्ध विराम वार्ता में हिस्सा लिया था। अगस्त में युद्ध विराम प्रयासों के विफल होने के बाद यह पहली हाई लेवल मीटिंग थी। गाजा में हमास के पास लगभग 100 इजरायली बंधक हैं। बंदियों के परिवार लगातार अपने रिश्तेदारों की रिहाई के लिए इजरायली सरकार पर युद्ध विराम का दबाव डाल रहे हैं। इसको लेकर इजराइल के बड़े शहरों में आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अभी तक स्थायी युद्ध विराम के लिए हामी नहीं भरी है। नए संघर्ष विराम समझौते में यह सार्वजनिक नहीं हुआ है कि ये संघर्ष विराम कितने दिन के लिए किया जाएगा। पिछले महीने मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने 4 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 4 बंधकों की रिहाई शामिल थी। उस समय उन्होंने कहा था कि इस युद्ध विराम के जरिए स्थायी युद्ध विराम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमास किसी भी अस्थायी समझौते पर साइन करने के लिए राजी नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि इजराइल बंधकों की रिहाई के बाद और अमेरिका में चुनाव के बाद फिर से हमले शुरू कर देगा। कुल मिलाकर ना तो हिजबुल्ला ना ही हमास के साथ इजराइल का फिलहाल कोई सीज़फायर होता दिख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तोपें गाजा और लेबनान में अभी गरजती रहने वाली हैं, और कब तक ये चलती रहेंगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।